हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार बैठे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मेरा नाम समता है और क्लास 12th में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेजेस के बारे में बताया था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है कि एंजियोस्पर्म्स में या आवृत बीजी पौधों में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। वो आपको डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन के बारे में भी अच्छी तरह से बता दिया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो अब आगे आज हम डबल फर्टिलाइजेशन को जस्ट एक बार रिवाइज करके और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, आप कल डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो डबल फर्टिलाइजेशन में आपने ये जाना था कि जो पॉलन ट्यूब होती है, पॉलन ट्यूब जब डेवलप होती है तो डेवलप होने के बाद वो कहाँ पहुंच जाती है, ओव्यूल के पास पहुंच जाती है और उसके बाद फिर पॉलन ट्यूब आगे से रास्ता बनाती है और उसके बाद जो उसके अंदर 2 मेल गैमीट्स मौजूद होते हैं, वो मेल गैमीट्स क्या करते हैं, फ्यूजन की प्रक्रिया करते हैं। एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूजन कर लेता है, जिसको आप सिनगैमी कहते हैं, और यही आपका ट्रू फर्टिलाइजेशन या सत्य का निषेचन होता है, जिसे आप परफेक्ट निषेचन की प्रक्रिया कह सकते हैं। और जो अनदर मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक, क्या कहलाता है वो, त्रिसमेकन की प्रक्रिया या ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है, जो प्रोड्यूस करती है एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि पेन को। ठीक, क्योंकि इसमें 2 टाइप का गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक, द फेनोमेनन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। यानी ये 2 बार जो इसकी निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाता है। और इसमें पेन जो है वो डेवलप होता है एंडोस्पर्म में और जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो के रूप में। ठीक है, तो ये वाला आपने एक बार क्लियर अच्छी तरह से कर दिया है बच्चों। अब इसका आपके पास एक डायग्राम भी है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम है। और इसमें फिर क्या होता है, किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, ये आपको देखना है। ये सिनर्जिड्स जो हैं वो क्या करने लगती हैं, डिजेनरेट हो जाती हैं। जाइगोट यानी कि युग्मनज जो है ये आपका डिप्लॉयड होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसे आप क्या कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ये क्या कहलाती है आपकी, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, जिसे आप शॉर्ट में पेन कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या पीईसी या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, तो ये कोशिका होती है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के आसपास की जो सारी कोशिकाएं हैं वो सारी कोशिकाएं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या पीईसी कहलाती हैं। ठीक है, ये कहलाता है पीईएन। ठीक, ये कैसा होता है बच्चों, ट्रिप्लॉइड या 3N होता है। कौन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या, प्राथमिक भ्रूणपोष, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, प्राथमिक भ्रूणपोष यानी कि भ्रूण का पोषण करने वाला। भ्रूणपोष का मतलब भ्रूण का पोषण करने वाला। ठीक है, फिर ये है आपका जाइगोट, जिसे आप क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। ये जाइगोट कैसा होता है, 2N होता है। उसके बाद फिर आपका गोलाकार भ्रूण गोलाकार रूप में कन्वर्ट होता है, जिसे आप ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहते हैं या गोलाकार भ्रूण कहते हैं। गोलाकार भ्रूण कहते हैं इसको। वो फिर उसके बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, जो क्या कहलाता है, हृदयाकार भ्रूण।
हृदयाकार भ्रूण कहलाता है। और ये इसका क्या होता है बच्चों, सस्पेंसर, इसे आप क्या कहते हैं, निलंबक कहते हैं। ये और ये दोनों सस्पेंसर या निलंबक कहलाता है। अब देखिए, अब ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। इसमें ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये आपका, इससे मूल यानी कि जड़ का विकास होता है, ये कहलाता है मूलांकुर। ठीक है। और उसके बाद इधर नीचे की साइड में ये आपका है प्रिम्यूल, यानी कि ये आपका कहलाता है प्रांकुर। ठीक, मूल अंकुर से जड़ का विकास होगा और प्रांकुर से प्रिम्यूल से क्या होगा, आपका शूट का विकास होगा। और ये आपका कॉटिलीडन या बीज पत्र कहलाता है, बीज पत्र कहलाता है। ये कैसा है आपका, ये मोनोकोटिलीडन में एक बीजपत्री में ये भ्रूण विकास के चरण हैं। ठीक है। ये आपका एक फर्टिलाइज्ड एंडोस्पर्म और जाइगोट और उसकी फिर केंद्रकी को दर्शाता है। ये एक द्विबीजपत्री में भ्रूण विकास के चरण को दर्शाता है। ठीक है। ये डायग्राम आप लोगों को बच्चों बनाना आना चाहिए अच्छी तरह से, और बनाने के बाद फिर इसका आपको लेबलिंग करना भी अच्छी तरह से आना चाहिए। इसमें इस तरह से छोटे छोटे इस तरीके से ऐसे डायग्राम बनाए जाते हैं, और डायग्राम बनाने के बाद फिर इसको क्या करते हैं, इसकी अच्छी तरह से लेबलिंग करते हैं। क्या करते हैं, अच्छी तरह से इसकी लेबलिंग करते हैं। ठीक है। इसके बाद ये कल आपने पढ़ लिया था, जस्ट रिवीजन कराया गया है आज बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों आप लोगों को पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि पश्च निषेचन प्रक्रियाओं के बारे में। ठीक, जो आपकी पश्च निषेचन प्रक्रियाएं होती हैं, निषेचन के पश्चात, निषेचन के बाद कुछ और निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, या क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। और इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या होता है, इंक्लूड एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्यूरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स। इसमें क्या होता है, क्या क्या होता है बच्चों, इसमें भ्रूण और इसका विकास, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंट, क्या होता है, भ्रूण और उसका विकास। ठीक। दूसरा क्या होता है इसमें, दूसरा होता है आपका मैच्यूरेशन ऑफ ओव्यूल्स, यानी कि परिपक्व होते हैं बीजांड, मैच्यूरेशन ओव्यूल्स का होता है। और उसके बाद ओव्यूल्स जो है वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड्स में डेवलप हो जाते हैं, और ओवरी जो है वो आपकी फल के रूप में या फ्रूट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। ठीक। एंडोस्पर्म क्या होता है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स मैनी टाइम टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू हैविंग रिजर्व फूड मटेरियल्स, यानी कि जो एंडोस्पर्म होता है उसकी सेल कई बार डिवाइड करती हैं, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनते हैं, और उस टिश्यूज में क्या होता है, फूड मटेरियल बहुत उसमें स्टोर होता है, रिजर्व फूड मटेरियल उसमें मौजूद होता है। ठीक। दो तरीके का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, एक फ्री न्यूक्लियर टाइप होता है और दूसरा होता है बच्चों सेल्यूलर टाइप का। तो जो फ्री न्यूक्लियर टाइप है ये आपका कॉमन मेथड कहलाता है ना। तो पहले अब एक बार जानेंगे अच्छी तरह से कि भ्रूण और उसका विकास किस तरह से होता है। ठीक। जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, जो द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें क्या होता है कि आपका जो भ्रूण पोष है ना, और जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उसके जो अगला विकास होता है उसमें ओव्यूल के, बीजांड के परिपक्व होकर के बीज में बदलने और ओवरी जो है वो फल के रूप में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया है वो सामूहिक रूप से क्या कहलाती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाती है। ठीक है। उसके बाद एंडोस्पर्म क्या होता है बच्चों, कि भ्रूण पोष का विकास, भ्रूण किसके रूप में होता है, भ्रूण के रूप में वो बढ़ता है। क्यों, जो प्राथमिक भ्रूण पोष की कोशिका है वो बार बार क्या होती है, डिवीजन करती है, डिवाइड होती है, और उसके बाद एक
ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करते हैं। और ये ट्रिप्लॉइड जो एंडोस्पर्म टिश्यूज हैं, ये इनमें क्या होता है बच्चों, खाद्य सामग्री या फूड मटेरियल क्या होता है, संरक्षित होता है, उसमें इसकी भरपूर मात्रा होती है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए किसका काम करती है, पोषण का काम करती है, और उसकी पोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार समझेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन के उपरांत, जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई, तो संयुग्मन के बाद जो आपका एग है, जब वो फर्टिलाइज हो जाता है, तब वही एग क्या कहलाता है, मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन हो गया, तो वही क्या कहलाता है, जाइगोट कहलाता है। ठीक, जाइगोट किसे कहते हैं, एकदम कंफर्म है, क्लियर है इसका कॉन्सेप्ट कि जाइगोट किसे कहते हैं, मेल प्लस फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, उसके बाद जो भी बचा वो आपका कहलाया, जो भी बना वो क्या कहलाया, आपका जाइगोट कहलाया। ठीक, ये जाइगोट कुछ थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड में आ जाता है, थोड़ा विश्राम करने के बाद फिर ये एम्ब्रियो बना देता है, यानी कि भ्रूण बना देता है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वो एम्ब्रियोजेनी कहलाती है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है बच्चों, वो एम्ब्रियोजेनी कहलाती है। ठीक, तो जो आपके मोनोकोटिलिडन्स हैं, एक बीजपत्री पौधे हैं, और डाइकोटिलिडन्स हैं या द्विबीजपत्री पौधे हैं, तो उनमें जो एम्ब्रियो की भ्रूण परिवर्धन की जो प्राइमरी स्टेजेस होती हैं, जो प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं, वो लगभग एक समान होती हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, दोनों में काफी अंतर हो जाता है। ठीक, दोनों में कैसा हो जाता है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अब एक पॉइंट इसमें यह है कि जो आपका जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस आपकी कहलाती है एम्ब्रियोजेनी। ठीक है, तो जाइगोट बनने के बाद थोड़ा रेस्टिंग पीरियड में आने के बाद फिर उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास किस तरह से होता है, जो आपका जाइगोट है, युग्मनज है, वो कैसा है, द्विगुणित रचना है, डिप्लॉयड संरचना है, कैसी है, 2n। ये आकार में क्या होती है, जब बड़े होते हैं, डेवलपमेंट होता है, तो आकार में ये बड़ी होती है, और ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा एक ट्रांसवर्स डिवीजन या अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और उसके बाद इसमें एक बड़ी आधार कोशिका, जिसको आप बेसल सेल कहते हैं, और अंदर की तरफ छोटी अंतस्थ कोशिका या टर्मिनल सेल बनाती है। ठीक, जो आपकी आधार कोशिका होती है, बेसल सेल, वो माइक्रोपाइल की तरफ होती है, और जो अंतस्थ कोशिका होती है वो निभाग या चेलेजा की तरफ होती है। ठीक, तो आपकी अंतस्थ कोशिका या टर्मिनल सेल जो होती है ना, ये भ्रूणीय कोशिका, एम्ब्रियोनल सेल, और उसके बाद इसको क्या कहते हैं, आधार कोशिका को निलंबक कोशिका या सस्पेंसर सेल कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, जो जुड़ी हुई थी आपस में, वो क्या कहला रही थी, वो सस्पेंसर सेल या निलंबक कहला रही थी। ठीक है, तो आधार कोशिका की तरफ एक फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, और जो अंदर वाली टर्मिनल सेल होती है, अंतस्थ कोशिका होती है, इसमें एक ऊर्ध्वाधर विभाजन होकर के टी के आकार के ये 4 सेल्ड 4 कोशिकीय बाल भ्रूण बनाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी टर्मिनल सेल जो है, उसके अंदर बहुत सारे विभाजन होते हैं, और विभाजन होने के बाद फिर ये 6 से 10 कोशिका लंबी तंतुवत रचना, जिसे सस्पेंसर कहते हैं, वो बनाती है। निलंबक जो है वो भ्रूण कोशिकाओं को नीचे की ओर धक्का देता रहता है। प्रो एम्ब्रियो के पास निलंबक की सबसे निचली कोशिका हाइपोफिसिस कहलाती है। ठीक, अधः स्फीतिका कहलाती है, और यही कोशिका आगे विभाजन करके रेडिकल के शीर्ष को जन्म देती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन जाता है, हृदयाकार भ्रूण की जो दोनों शीर्ष पालियां होती हैं, वो डेवलप करके 2 बीज पत्र या कॉटिलिडन्स का निर्माण करती हैं, और उसके बाद फिर वही नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। तो भ्रूण के जो दोनों बीज पत्र एक अक्ष के साथ जुड़े रहते हैं, उसी को आप एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। तो जो भ्रूणीय अक्ष होता है, जो एम्ब्रियो का
होता है उसमें जो अगला सिरा है वो प्रांकुर कहलाता है और पिछला सिरा क्या कहलाता है, रेडिकल या मूलांकुर कहलाता है। ठीक, तो ये जो आपने अभी देखा वो आपका द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन है जो सामान्य प्रकार का है। और इसका एग्जाम्पल आपका क्रूसीफेरी कुल के जो सदस्य हैं, क्रूसीफेरी क्लास के कैप्सिला, बुर्सा और पेस्टोरिस हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एम्ब्रियो डेवलपमेंट मोनोकोटिलीडन्स में। ठीक है, इसका विकास किस तरह से होता है। देखिए जो भ्रूण पोष है बच्चों, ये आपके अलग अलग तरीके के होते हैं। भ्रूण पोष अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक, एक तो होता है आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और वो कैसा कहलाता है, केंद्रकीय भ्रूण पोष कहलाता है, जो एक तरीके का आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। फिर आपका सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, हिलेबियल भ्रूण पोष होता है, यानी कि अलग अलग तरीके के भ्रूण पोष भी पाए जाते हैं। ठीक है, भ्रूण पोष अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कैसा होता है, एक तो फ्री न्यूक्लियर टाइप होता है, ये आपका कॉमन मेथड होता है, और दूसरा आपका होता है सेलुलर टाइप का, और जो सेलुलर टाइप का होता है उसको आप कोशिकीय भ्रूण पोष कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, एक तो होता है पहला वाला न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर टाइप। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के एंडोस्पर्म के विकास में जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो लगातार स्वतंत्र, फ्री न्यूक्लियर टाइप है ना, तो ये लगातार स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन के द्वारा मल्टी न्यूक्लिएट क्या बनाता है, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष बनाता है। और बाद में ये सभी केंद्रक क्या होते हैं, परिधि पर, यानी सब बाहर की साइड में क्या होते हैं, सेट हो जाते हैं, और उसके बाद एंडोस्पर्म के बीच में मध्य में एक सेंट्रल वैक्यूल बन जाती है। और इसका एग्जाम्पल है आपका कैप्सिला में, आपका सूरजमुखी में, आपका गेहूं में, चावल में, मक्का में, इस तरीके में आपका केंद्रकीय भ्रूणपोष या फ्री न्यूक्लियर टाइप कॉमन मेथड पाया जाता है। ठीक है, सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो है बच्चों, ये है आपका इस प्रकार के भ्रूणपोष के निर्माण में भ्रूणपोष केंद्रक के हर विभाजन के बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता रहता है, और जिससे ये शुरुआत से ही कोशिकीय या सेलुलर टाइप हो जाता है। कैसा हो जाता है, कोशिकीय या सेलुलर टाइप हो जाता है। तो ये शुरुआत से ही, इसका एग्जाम्पल आपका है मैग्नोलिया, धतूरा और पेट्यूनिया में भी इस तरीके का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पाया जाता है। एक तीसरे प्रकार का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पाया जाता है बच्चों, जो आपका कहलाता है हिलोबियल एंडोस्पर्म या हिलोबियल भ्रूणपोष। इसमें क्या है, ये सेलुलर और न्यूक्लियर इन दोनों के बीच की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि भ्रूणपोष केंद्रक जो है वो प्रथम विभाजन के बाद इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, और बाद में इन दोनों भागों में क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक, ये आपका कहलाता है हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म किस तरीके के होते हैं, एक तो आपके बच्चों, एक तो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, दूसरा एंडोस्पर्मिक होता है, यानी कि एक तो आपका एल्ब्यूमिनस होता है और दूसरा नॉन एल्ब्यूमिनस होता है। भ्रूणपोष की जो हिस्टोलॉजी पढ़नी है आपको, वो कैसी होती है, नॉन एल्ब्यूमिनस। तो भ्रूणपोष में क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में भोज्य पदार्थ संचित होता है, और इसमें संचित जो भोज्य पदार्थ होता है वो किस चीज में यूज होता है बच्चों, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट या भ्रूण के विकास में इसका यूज होता है। तो भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। भ्रूणपोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे बीज दो प्रकार के होते हैं। ए है आपका नॉन एल्ब्यूमिनस, या आप इसको एंडोस्पर्मिक सीड कह सकते हैं। क्यों, ऐसे सभी बीज जिसमें भ्रूणपोष बीजों के अंकुरण तक पाया जाता है। भ्रूणपोष क्या है, जिसमें जो भ्रूणपोष मौजूद रहेगा बीजों के अंकुरण तक, उन्हें क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी बीज या एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है बच्चों, आपका सुपारी में, गेहूं में, मक्का में। ठीक, एल्ब्यूमिनस टाइप ऑफ भ्रूणपोष। अ पोर्शन ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन इन मैच्योर सीड्स, जो एंडोस्पर्म का पोर्शन है वो मैच्योर सीड्स तक बना हुआ रहता है साथ में, ऐसा क्या कहलाता है, भ्रूणपोषी बीज या एल्ब्यूमिनस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म कहलाता है। ठीक है, दूसरा आपका होता है नॉन एंडोस्पर्मिंग सीड,
नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिसे आप नॉन एल्ब्यूमिनस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज्ड बिफोर मैच्योरेशन ऑफ सीड्स, यानी सीड्स के परिपक्व होने के पहले ही उसको पूरी तरह से यूज कर लिया जाता है, और ऐसे बीजों के बीज पत्र जो है वो भोजन संचित रहने के कारण मोटे होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, अगले का हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे, हम बीज और फल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने एंडोस्पर्म के बारे में जाना। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आपका स्टार्ट हो चुका है। अगली कुछ कक्षाओं में, कुछ सेशंस में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी मन लगा के पढ़ते रहिए। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी स्वस्थ रहें।